नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस कार्यक्रम में। देखिए, विजयदशमी का पर्व मनाया जा रहा है। 9 दिन मैया माता रानी के 9 स्वरूपों का हमने पूजन किया और आपने जाना मैया के 9 रूपों के बारे में। और आज है 10वां दिन यानी दशहरा। पूरे देश में हर्ष और उल्लास से आज दशहरा का पर्व मनाया जा रहा है। रावण का दहन होगा। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं अधिक जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ पत्रकार विजय कुमार जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में सर। नमस्कार जी सर। तो सर हमसे विस्तार में बताएंगे कि दशहरा पर्व क्यों मनाते हैं हम और इसकी मान्यता क्या है। जी सर। वैसे तो हमारे देश में बहुत त्यौहार मनाए जाते हैं, लेकिन सावन से लेकर और आज दिवाली तक हम लोग जैसे दशहरा, दिवाली, नवरात्रे और अनेक त्यौहार मनाए जाते हैं। लेकिन दशहरे का जो पर्व है उसके लिए एक बहुत बड़ा इस तरह का एक व्यवस्था की जाती है जो हमारे शास्त्र कहते हैं। हमारे शास्त्र हम दशहरे के लिए बहुत बड़ा महत्व बताते हैं, क्योंकि हमारा जो आज का दशहरा है वो आज के दिन को इस तरह से बताया गया है कि आज शनिवार का दिन है और पंचांग के अनुसार आज दशम तिथि है। तिथि को अगर हम देखें तो तिथि के अनुसार हमारा आज का दिन पूर्णा तिथि है और आज के दिन में जब पूर्णा तिथि होती है तो इसको धर्मणी के नाम से पुकारा जाता है। जब हम धर्मणी के नाम से पुकारते हैं तो यहाँ पे जो हमारे आज के दिन और तिथि के जो देव हैं उनको यमदेव माना गया है। और यमदेव मानने के साथ साथ जब हम यमदेव की पूजा करते हैं तो हमें किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता और जो लोग यम की पूजा करते हैं उनको कभी भी उनके घर में अकाल मृत्यु नहीं होती। तो ऐसी चीज़ों को लेकर के आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। और दसवीं तिथि है उसके अनुसार और आज जो दशहरा मनाया जा रहा है उसके अनुसार हम ये कह सकते हैं कि आज का दिन एक बहुत बड़ा दिन होने के साथ साथ जो एक बुराई है, बुराई के ऊपर अच्छाई का बहुत बड़ी जीत का त्यौहार है। और हम देश दुनिया में इस चीज़ के लिए हर दिन लड़ते हैं कि बुराई को ख़त्म किया जाए, सच्चाई को, अच्छाई को आगे लाया जाए। लेकिन बुराई को किस तरह से ख़त्म किया जाए उसके बारे में कुछ लोग ही सोच पाते हैं। जी जी जी। जैसे कि सर ने कहा दशहरा और विजयदशमी, इसके बारे में तो हम जानते हैं, लेकिन जो बातें हमारे दर्शक नहीं जानते, जैसे कि आज शनिवार का दिन है, शमी के पेड़ का महत्व और माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। तो इन तमाम सारी जानकारियों के बारे में सर ने बताया। और यमदेव को माना जाता है और जिस घर में कहा जाता है कि जिस घर में तुलसी माता का वास होता है, जिस घर में हम तुलसी का पौधा रखते हैं, वहाँ यमदेव जो है वो भटकते भी नहीं है। जी सर, इस पे क्या? जी हाँ, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमारे शास्त्रों में बताया गया है। हमारे शास्त्रानुसार अगर देखा जाए तो जहाँ पर तुलसी का पेड़ होता है हम हर दिन वहाँ पर एक दीपक जला करके रखते हैं। और हम जहाँ पर तुलसी का पेड़ रखते हैं वहाँ पर बहुत शुद्धता होती है। वहाँ पर कोई भी नेगेटिविटी या किसी प्रकार का कोई भी नेगेटिव चीज़ें और वास्तु दोष, किसी भी प्रकार का कितना भी भयंकर वास्तु दोष अगर आपके घर में है तो शमी का पेड़ और तुलसी जी का पेड़, दोनों ही पेड़ लगाने से हम ये नेगेटिविटीज़ ख़त्म हो जाती हैं। और हम देश दुनिया में इन चीज़ों के लिए, जिन चीज़ों के लिए दुनिया भटकती है, धन संपदा के लिए और अन्य सुख शांति के लिए और घर की सुख शांति के लिए, तो उन चीज़ों को हम लोग घर पे बैठे ही प्राप्त कर सकते हैं। शनिवार के दिन लक्ष्मी पूजन किया जाए और साथ साथ आज का दिन जो है वो लक्ष्मी पूजन के लिए भी शुभ है। कोई भी चीज़, नई चीज़ आप खरीदना चाहते हैं, वाहन खरीदना चाहते हैं, ज़मीन खरीदना चाहते हैं, इन चीज़ों के लिए भी आज का दिन शुभ बताया गया है। जी। तो जैसे कि अभी चतुर्मास चल रहा है, कहा जाता है कि नए कार्य नहीं कर सकते, लेकिन अभी जैसे नवरात्र चल रहे हैं और विजयदशमी पर हम शस्त्र पूजा भी करते हैं, तो इससे नए कार्य की शुरुआत
भी हम कर सकते हैं। जी जी, जैसे आपने बताया कि नया जो शस्त्र पूजन है, शस्त्र पूजन आज से ही नहीं, हमारे देश दुनिया में शस्त्र पूजन को शुरू से ही, जब से हम लोग अपनी रक्षा के लिए कोई भी शस्त्र धारण करते आए हैं, तो हम लोग एक दिन हमने निर्धारित किया हुआ है जिसको हम शस्त्र पूजन के लिए दशहरे का दिन माना जाता है। दशहरे का दिन इसलिए माना गया है क्योंकि इस दिन भगवान राम ने रावण पर विजय प्राप्त करके अपने शस्त्रों को वहाँ पर रख दिया था और उनका फिर पूजन किया गया था। उसी तरह से ठीक उन्हीं नवरात्रों में, उन्हीं 9 दिनों में महिषासुर के वध के लिए माँ दुर्गा ने 9 दिन तक उनके साथ भीषण युद्ध किया और महिषासुर को 10वें दिन मार गिराया था। यानी कि नवरात्रि के दिन जो नवरात्रा जो 9वां दिन होता है, 9वें दिन माँ कालका रूप में आई और उन्होंने महिषासुर को वध कर दिया था। हाँ जी, तो इसलिए उनको महिषासुर मर्दिनी कहा जाता है। और यहाँ पर राम ने जैसे रावण का युद्ध किया, तो रावण युद्ध के कारण राम को भी भगवान राम का दर्जा मिला और अच्छाई को बढ़ाने का आशीर्वाद मिला। जैसे कि आप देखें कि द्वापर युग में भी भगवान श्री कृष्ण एक बार जरूर गए थे पांडवों को, कौरवों को समझाने के लिए शांति दूत बनकर, और यहाँ भी अंतिम प्रयास भगवान श्री राम ने दोबारा किया था, भेजा था अंगद को ना। जी जी जी, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। जैसे वृंदा ने बताया कि पहली बार दूत के रूप में ढूंढने के लिए सीता माता को हनुमान जी गए और उन्होंने फिर दूत के रूप में समझाते हुए रावण को कहा कि ए मूर्ख रावण, तुम माता सीता को श्री राम के हाथों में सौंप दो और उनको वापस लौटा दीजिए, नहीं तो आपका सर्वनाश हो जाएगा। तो उनकी बात पूरी हुई और फिर भी युद्ध की तैयारियां इधर पूरा हो चुकी थी, लेकिन युद्ध की तैयारियां होते हुए भी श्री राम ने एक बार फिर अपने सभी सभासदों के सलाह से, जांबवत की सलाह से और सुग्रीव की सलाह से, हनुमान जी की सलाह से, उन्होंने अंगद को फिर एक बार एक दूत के रूप में भेजा। जो दूत जब जाता है तो दूत एक शांति का रूप होता है और दूत के जाने के बाद ही कभी भी युद्ध होता है। पहले युद्ध नहीं होता, युद्ध से पहले शांति दूत भेजा जाता है। तो शांति दूत के रूप में अंगद को भेजा गया। अंगद के भेजने पर उन्होंने रावण के साथ बातचीत किया और बातचीत करने के बाद जब उनसे वो युद्ध नहीं रोका गया तो फिर उसके बाद हमला किया गया। अंतिम प्रयास, क्योंकि धीरज रखने के बावजूद भी भगवान जब राम वनवास में गए तो अपने शस्त्रों को उन्होंने नहीं त्यागा। अपने रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने हमेशा शस्त्र उठाए। तो कई प्रयासों के बाद अंत में आखिर भगवान राम को रावण को मारना पड़ा। भगवान राम तो ऐसे बुराई से अच्छाई की जीत, अपने अंदर के रावण जो भी हमारे काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, इसको मिटाने का हम प्रयास करते हैं। जब तक हम अंदर से दृढ़ निश्चित नहीं हो पाते कि इंसान जब तक खुद से ना चाहे वो अपने आप को बदल नहीं पाता। देखिए, वैसे तो जो आपने बात की है 5 प्रकार के ये बुराई हैं हमारे शरीर में और हर मानव में ये बुराइयां रावण के रूप में होती हैं। लेकिन जब राम का रूप आ जाता है, जब आप शांति के रूप में आ जाते हैं, जब आपको ज्ञान हो जाता है, जब आपको आत्मा का ज्ञान, स्वयं का ज्ञान हो जाता है, तो आप वहाँ पर स्वयं का ज्ञान होने पर सभी काम, क्रोध, मोह, मत्सर, जितने भी ये 5 प्रकार के जो आपके कंटक हैं जीवन के, इनको आप निकाल देते हो। तो उनके निकालने के बाद आपका जीवन बिल्कुल सुगम और स्वस्थ हो जाता है। वहाँ पर आपका रूप राम का हो जाता है और राम रूप में कभी भी आपको कोई दुर्भाग्य नहीं होता और किसी प्रकार से भी आपको कोई नुकसान नहीं होता। और मनुष्य जीवन हमें 84 लाख योनियां हमने लिया है और उसके बाद कई पुण्य फल प्राप्ति के बाद हमें मनुष्य जन्म मिला है। तो इसका उद्देश्य यही है कि हम अपना स्वभाव सुधारें, अपने आप को श्रेष्ठ से श्रेष्ठ आत्मा बनाएं और अपने बुराइयों को मतलब दूर होने दें, अपने आप को समझाएं। तो भगवत नाम से भी बहुत प्रभाव पड़ता है, भगवान के नाम से। जी हाँ, जैसे श्री राम ने अपने शांति दूत और अपनी शांति रूप से रावण के इतने बड़े
परिवार को और इतने बड़े बड़े राक्षसों को इतने बड़े बड़े वरदान होते हुए मार गिराया एक शांति रूप के साथ और एक ज्ञानी रूप में। जब श्री राम को ज्ञान था तो उन्होंने इतनी दूर जाकर के पूरे देश को छोड़ करके दूसरे देश के साथ लड़ाई करना और किसी दूसरी जगह पर इतनी दूर जाकर के लड़ाई करना जिसका भेद भी नहीं था कि कहाँ पे है, तो वहाँ पर एक सूक्ष्म पुल बना करके ही उस पे हमला कर देना और इतना बड़ा युद्ध जीत लेना। सिर्फ वहाँ पर कुछ वानर रूपी लोगों का सहारा लेकर के वानर जाति के लोगों ने उनका साथ दिया और किसी भी प्रकार के मानव जो थे मानव रूपी लोगों ने नहीं साथ दिया। वहाँ पर यह भी एक बहुत बड़ा संदेश जाता है कि एक पशु को अगर हम पालते हैं किसी प्रकार से तो वो पशु भी हमारा किस तरह से साथ देता है कि एक पशु से हम प्यार करते हैं। तो आज दुनिया में संस्कृति को मानने वाले लोग, संस्कृति को जानने वाले लोग इसीलिए पशु प्रेम की ओर बढ़ रहे हैं। जी जी, और यही हमारा सनातन धर्म भी कहता है कि जी, हमारा सनातन धर्म तो हमेशा ही यही कहता है कि सब आत्माओं में भगवान है और आत्मा सो परमात्मा। जब परमात्मा आत्मा में बसते हैं तो हर आत्मा ही परमात्मा का रूप है। वो किसी भी शरीर को धारण करके आ जाए, आत्मा हमेशा परमात्मा का ही रूप होती है। सब जीव जंतुओं में प्रेम और करुणा का भाव होना चाहिए। और रामायण में कितनी अच्छी सीख मिलती है हमें, जीवन जीने का कितना अच्छा ब्लूप्रिंट मिल जाता है। जैसे सुंदरकांड में आप देखिए, हनुमान जी खुद अपनी शक्तियां भूल गए, लेकिन सुंदरकांड में इतने अच्छे ढंग से वर्णन किया गया है कि जब वो समुद्र लांघ करके जाते हैं तो कितने असुरों का सामना करना पड़ा, तो कैसे उन्होंने डील किया। तो सुंदरकांड में भी बहुत देखिए, अगर हम सुंदरकांड की बात करें तो सुंदरकांड में हनुमान जी का बहुत बड़ा रोल है। और हनुमान जी, जब वाल्मीकि रामायण का एक लेख आता है, जब हनुमान जी के नाम से हनुमान कांड रख दिया गया, इस कांड का नाम, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे नाम से इस कांड का नाम मत रखिए। उन्होंने कहा, तो भगवान वाल्मीकि को पता चलता है इस बात का, तो उन्होंने उसी समय उस कांड का नाम बदल करके सुंदर कांड कर दिया। लेकिन जब हनुमान जी इस वृतांत को खत्म करके अपने घर जाते हैं, माता के पास लौटते हैं, तो माता उनको सुंदर कह करके पुकारती हैं, क्योंकि उनका बचपन का नाम भी सुंदर था। तो वहां पर फिर वही सुंदरकांड भी उनके नाम से ही पुकारा जाता है। बोलिए जय श्री राम। जय श्री राम। तो जैसे कि हाँ, आप सुंदरकांड के बारे में सर बता रहे थे, और अंत में रावण दहन के बाद आता है राज तिलक, तो भगवान श्री राम और भरत का मिलाप, तो बुराई पर अच्छाई की जीत। रावण को मारने के बाद प्रभु श्री राम लौटते हैं अयोध्या। देखिए, जैसे हम अयोध्या लौटने की बात करें तो अयोध्या लौटने का वृतांत मैं आपको थोड़ा विस्तार से बताना चाहूँगा, क्योंकि अयोध्या से जो लंका है उसको अगर हम नापें तो 3145 किलोमीटर दूर है। अगर उसको हम पैदल चलना चाहें तो रामायण में बताया गया है, वाल्मीकि कृत रामायण बताती है कि 504 घंटे वहां से यहां तक पैदल पहुंचने में लगते हैं। और 504 घंटे को अगर हम 24 घंटे से डिवाइड करते हैं तो पूरे 21 दिन रात चल करके श्री राम लंका से अयोध्या पहुंचे थे। 21वें दिन, जब 20 दिन के बाद, दशहरा से ठीक 20 दिन बाद 21वें दिन दिवाली को मनाया जाता है, तो भगवान श्री राम 3145 किलोमीटर पैदल चल के, लगातार 504 घंटे पैदल चल के अयोध्या पहुंचे थे। उन्होंने आते ही जैसे लोगों ने उनका स्वागत किया और उनके आने की खुशी में दिवाली मनाई, तो आज भी हम उसी प्रकार से दशहरा और दिवाली का पूरा 20 दिन का एक अंतर मानते हैं। वहां से यहाँ तक आने का जो समय उनको लगा, उसी समय को हम लोग मानते हैं। और मर्यादा पुरुषोत्तम में भगवान श्री राम ने मर्यादा पुरुषोत्तम का रोल निभाया था, और उनके जीवन से हम कितना सीख ले सकते हैं कि तपस्या भरा जीवन। तो 21 दिन बाद, जैसे अभी दिवाली का त्योहार है, तो अंधकार से ज्ञान की ओर, अंधकार से ज्ञान की जीत। और भगवान नाम लेने से भी हमारे अंदर, जैसे तुलसीदास महाराज कहते हैं कि ज्ञान का प्रकाश होता है। राम नाम मणिदीप धरु, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतरो जो चाहसी उजियार। भगवत नाम से अपने भीतर भी प्रकाश और ज्ञान
का उजाला हो जाता है, तो ज्ञान और विवेक से हम अपने स्वभाव को जी देखिए, जहाँ पर ज्ञान की बात करें, ज्ञान से ही विज्ञान पैदा हुआ है। आज हम ज्ञान और विज्ञान की बात करते हैं। जब हमारे ऋषि मुनियों को ज्ञान था, तो आज उसी की वजह से विज्ञान है। तुलसीदास जी ने तो पहले ही रामायण में बता दिया था कि जो सूर्य है हमारे, वो कितने दूर हैं। इसका वृतांत मैं बाद में आपको कभी करूंगा, लेकिन आज मैं एक छोटी सी बात जरूर बता देना चाहता हूं, क्योंकि हम गुरु शब्द को किस प्रकार से लेते हैं। गुरु शब्द का ही सार है जो अज्ञान को दूर करके ज्ञान की तरफ लेके जाता है। गु मने होता है अंधकार और रू मने होता है प्रकाश। जब हम अंधकार से प्रकाश की तरफ जाते हैं तो हम किसी गुरु का सहारा लेते हैं। जब हम किसी गुरु का सहारा लेकर के ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं और ज्ञान से हम अपने विवेक से और ज्ञान से पूरे देश को प्रकाशित करते हैं, तो वहां पे वो दिवाली का उजाला मनाया जाता है। इसी को हम दिवाली कहते हैं। और सूर्य की बात आपने कही सर, तो हनुमान चालीसा में भी तुलसीदास महाराज जी कहते हैं कि हनुमान जी ने सूर्य को जुग सहस्त्र जो जन। हाँ, यही मैं बताना चाहता था आपको कि ये कोई छोटी बात नहीं है कि जुग सहस्त्र जो जनसर भानु, ये जैसे हमने कहा है, तो इस पूरी चौपाई के अंदर ही पूरा का पूरा कितने किलोमीटर दूर है हमसे सूर्य। बाद में वैज्ञानिकों ने पता किया, पहले ज्ञान से पता किया गया, फिर विज्ञान ने पता किया। क्योंकि हमारे देश के जो ऋषि मुनि, जो हमारे बहुत बड़े ज्ञानी महाज्ञानी लोग थे, उन लोगों ने सब चीजें हमारे रामायण महाकाव्य और महाभारत नाम के महाकाव्य में सब कुछ लिख दिया है। पूरा श्रीमद् भागवत में पूरा लिख दिया गया है। उन चीजों को अगर हम ध्यान से पढ़ते हैं तो वहां पर एक एक चीज का अर्थ हमें, किसी भी प्रकार से आप दुखी हों तो दुख के रूप में आप किस तरह से सुख प्राप्त कर सकते हैं, और सुख में आप किस तरह से ज्यादा सुखी रह सकते हैं, और उस सुख को किस तरह से निरंतर बनाए रख सकते हैं, इन सब चीजों का वृतांत वहां पर दिया गया है। हम अगर सुख शांति और परिवार में प्यार चाहते हैं तो हमें भगवत गीता और रामायण का पाठ जरूर करना चाहिए। जी हाँ, हर घर में जैसे कहते हैं कि लोगों को संशय रहता है कि महाभारत है तो महाभारत हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उसमें जीवन का ज्ञान, जीवन जीने की कला कैसे जीना चाहिए, ये रामायण से सीखते हैं, और महाभारत से क्या गलतियां हमें ना करनी चाहिए, ये सीख मिलती है। और जैसे विवेक की बात सर ने कही, तो ज्ञान और विवेक जैसे भक्ति माता के पुत्र है। जी सर। जी हाँ, ये देखिए हमारा जो संस्कृति है और हमारा जो पिछला इतिहास है, उसके अंदर इतनी चीज़ें भरी पड़ी हैं कि हम एक चीज़ को देखते हैं तो उसके साथ साथ हजार चीज़ें हमारे सामने आ जाती हैं। हम एक वृतांत को पढ़ने जाते हैं, लेकिन उस वृतांत के सामने हजार लोगों का जो करैक्टर है, उस करैक्टर के अनुसार हम अलग अलग वृतांत, हमारे पास हजार वृतांत आ जाते हैं। लेकिन हम किसको पहले पढ़े, वो हमारा विवेक काम करता है, और जिसको हम पहले जिस तरह से ध्यान करते हैं उसी तरीके से हमें ज्ञान भी प्राप्त होता है। अगर हम अच्छाई का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो अच्छे लोगों को अनुसरण करेंगे और अच्छे लोगों को पढ़ेंगे। अगर हम बुराई का अनुसरण करना चाहते हैं तो बुराई को पढ़ेंगे और बुराई का ही हम लोग अनुसरण करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जिसका चिंतन करते हैं, जिसमें मन लगता है, हम वैसे ही बन जाते हैं। चिंता से चिंतन और चिंतन से चिता, ये दो चीजों में सिर्फ अंक की बिंदी का ही फर्क है। यहाँ पर हम चिंतन अगर करते हैं तो चिंतन हम मन से किसी अच्छी चीज का कर सकते हैं, लेकिन जब हम चिंता किसी चीज की करते हैं तो चिंता और चिता में कोई फर्क नहीं होता है। जैसे मन चंचल है, मन भागता रहता है और मन में सारे दोष और विकार आते हैं। और शास्त्रों में, जैसे शास्त्रों की बात करने के, तो शास्त्रों में हमारे ऋषि मुनियों ने कब से मतलब बहुत एक्यूरेट जानकारी, और हर जीवन के हर क्षेत्र की समस्या का फल, हर क्षेत्र की समस्या का जो भी हमें निवारण चाहिए वो मिल सकता है। तो गुरु के ज्ञान से हमें मार्गदर्शन मिल जाता है अगर हम शास्त्रों का अध्ययन करें तो। जी, तो आज के दशहरा के दिन भगवान नीलकंठ को क्यों पूजा जाता है, क्या है महत्व और रहस्य, इसके बारे में जानते हैं हमारे सर से। जी सर। देखिए वृंदा, सबसे बड़ी बात ये है कि नीलकंठ को क्यों पूजा जाता है। वैसे तो भगवान नीलकंठ के बारे में सभी जानते हैं कि जब समुद्र मंथन हुआ तो
जो वहाँ से हलाहल निकला था, जो जहर निकला था, उस जहर को पूरी पृथ्वी पर कोई भी धारण करने को तैयार नहीं था। तो महादेव महाराज ने अपने उस हलाहल को, उस जहर को अपने कंठ में धारण कर लिया था, जिस कारण उन्हें नीलकंठ कहा जाता है। और उनके पूजा की जो बात करें, जब राम ने रावण को मार गिराया और उनका वध कर दिया, तो उनको ब्रह्म हत्या का एक श्राप लग जाता है, ब्रह्म हत्या का दोष लग जाता है। तो उस दोष को दूर करने के लिए उन्होंने महादेव जी की पूजा की, जिस पूजा के आशीर्वाद को देने के लिए, जिस ब्रह्म हत्या को हटाने के लिए महादेव जी ने नीलकंठ के रूप में उनको दर्शन दिए और उन्हें ब्रह्म हत्या से बाहर किया, ब्रह्म हत्या के दोष से निर्दोष साबित किया। तो भगवान नीलकंठ ने ही उनको दर्शन दे करके श्री राम का आशीर्वाद दिया था। इसलिए नीलकंठ महाराज की पूजा आज भी हम लोग करते हैं और आज के दिन, दशहरे के दिन, नीलकंठ जी का, महादेव जी के नीलकंठ रूप का दर्शन करना चाहिए। और मैया दुर्गा के भी पंडाल सजाए जाते हैं। जी। इसकी मान्यता, मैया के तो जैसे पंडाल हैं, हम लोग 9 दिन से सजाते आ रहे हैं। इसके लिए एक वृतांत बताया जाता है कि जैसे 9 दिन के लिए नवरात्रों में माता दुर्गा हैं जो अपने मायके चली जाती हैं, और वो जब वापसी करती हैं, वापसी में जब उनकी विदायगी होती है, तो हम लोग 9 दिन तक उनकी, पूरे संसार के लोग, पूरे देश के लोग, पूरी दुनिया के लोग उनका पूजन अर्पण अलग अलग रूपों में उनको पूजते हैं। और जब उनका 9वां दिन 10वां दिन होता है, तो 10वें दिन जब वो हमारे घर से विदा लेती हैं, तो वो फिर शंकर जी के पास चली जाती हैं। जय श्री राम। जी। अंत में रावण से जो सीख हमें मिली, उसी के बारे में जान लेते हैं। रावण से सबसे बड़ी सीख तो ये मिलती है कि कभी भी अपना भेद किसी को नहीं बताना चाहिए, स्वयं का भेद अपने भाई को भी नहीं बताना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात उन्होंने कही है कि जीवन में मेरे को एक सीख खुद राम से मिली है कि राम का भाई राम के साथ था और मेरा भाई मेरे साथ नहीं था, इसलिए मैं मारा गया। रावण आखिर में यही कहता है। और शत्रु को भी छोटा नहीं समझना चाहिए। तो प्रकांड पंडित देखिए रावण, लेकिन अहंकार के कारण उनके पूरे कुल का विनाश हो गया। जैसे अहंकार के कारण कौरव और कंस और रावण का पूरे परिवार कुल का नाश हो गया। तो बहुत अच्छी सीख मिली है हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए। और तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे वरिष्ठ पत्रकार विजय कुमार सर। और आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। आप सभी को दशहरा और विजयदशमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार। जय श्री राम।